दुनिया तक पहुंचाओ कैसे? बिल्कुल। आप दूसरे शहर तीसरे, अच्छा एक आज़ादी है, अगर 400-200 लोग चाहते हैं आज़ादी, अब ये 200 लोगों के पास तो फ़ोन ही नहीं है। फ़ोन ही नहीं है। उस टाइम पर ही फ़ोन नहीं था कि ठीक है, अखबार जो हैं वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, सही ना। अब तस्वुर करें, कॉलम पब्लिश करवाना एक मुसीबत। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की मेरी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट एट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजकोट ऑन 76th Independence Day. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial in the form of a black marble stone platform just beneath the open sky without any claddings on top or any sides. And here the arrival of Prime Minister Narendra Modi to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Prayers of reverence and gratitude as the flame of truth and non-violence rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। जी जनाब। बापू, ये होता है कि आप अपने हीरोज़ को, आप अपने एक क्या कहेंगे उन्हें, मतलब अपने मोहसिनों का सम्मान देना बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इस मौके पर लाजमी ये बनता है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये एक समाधि है। इनका टेम्पल अहमदाबाद में। हाँ। तो ये राजघाट था। ये वो एक यादगार के तौर पे इनकी समाधि बनाई गई है, जहाँ पे नमन करें, जहाँ पे मतलब जैसे कर देते अब ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, अच्छे से सजाया हुआ था। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से सजाया गया था वो अपने आप में बड़ा यूनिक लग रहा था मुझे देखकर। कलरफुल और फ्लावर्स और मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से रिलेट नहीं करते। लेकिन मुझे मोदी जी को जिस तरीके से वो एक सम्मान दे देते, एक रिस्पेक्ट दे देते, और जैसे घूमे वो चक्कर काटे और फिर दोबारा जगह पे आए और दोबारा उन्होंने सम्मान दिया, तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसे होता है, कितने वो होते हैं, लेकिन मुझे ये पता लगा
कि ये चीज़ जो है वाकई दिल को सुकून देने वाली एक चीज़ है, जो वाकई देखकर जब इतनी अच्छी लग रही है तो वाकई आप किसी को पेश करोगे इस तरीके से ट्रिब्यूट, तो वो कितना अजीम होगा, आपके अपने आप में आप कितना अच्छा फील करोगे और वो इंसान भी कितना अजीम होगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे जो फाउंडर हैं कायदे आज़म, उनको बाबा एक कौम कहा जाता है नॉर्मली, और यहाँ पे मैंने अक्सर सुना है गांधी जी को बापू कहा जाता है। बापू यानी कि आप जिसके भी मुंह से सुनेंगे तो नॉर्मली बापू करके ही मुखातिब करते हैं और काम बात हो रही होती है। ये हमें पाकिस्तानियों को मुन्ना भाई में मुन्ना भाई से पता था ये मुझे भी मुन्ना भाई से पहले नहीं पता था, मुन्ना भाई के बाद ही पता चला, तो वो बापू बापू करके मुखातिब करते हैं। अच्छा, आज का दिन 15 अगस्त आप क्या समझती हैं, मोदी जी ने कोई 10-15 मिनट आराम किया होगा? बिल्कुल, कोई ना कोई इवेंट, कहीं ना कहीं स्पीच, कहीं ना कहीं आप कहीं स्कूल्स में गए होंगे मेरे ख्याल में। मैं पता है जब वो थोड़ी देर के लिए समाधि के पास, पता नहीं प्रोनाउंस भी सही कर पा रही हूँ, समाधि के पास खड़े थे, तो आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा कि वो आंखें बंद करने से पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे हुए थे, उसके बाद उन्होंने आंखें बंद करी हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जो भी प्रार्थना कर रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे, जो भी है अब होता है, हम तो बख्शिश की दुआएं और अच्छे आला मकाम पे हो ये सब करते हैं, और उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक खड़े होकर सोचते रहे। तो मैं ये सोच रही थी मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त, क्या वो लम्हात, वो जो एक बड़े बहुत 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 यादगार मोमेंट्स हैं वो उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, किस तरीके से आज़ादी हुई, कितना मतलब गांधी जी ने कितना एक बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका ही प्रयास था, सारा सहरा उन्हीं के सर जाता है, हर कोई कहता है वही फाउंडर हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मोदी जी के उस वक्त जब वो बिल्कुल इतने पास खड़े थे उनकी समाधि के, तो वो वाकई क्या सोच रहे होंगे, वो लम्हात, वो पुरमसरत लम्हात के जब वाकई आज़ादी मिल गई थी, हर गुलामी की जंजीर टूट गई थी, तो वो वाकई कितने यादगार होंगे और कितने बेशकीमती होंगे अपने आप में, क्योंकि हम तो थे नहीं, हमें तो आइडिया नहीं है, लेकिन वाकई मोदी जी जिस तरीके से मैच्योर हैं, हर हालात देखे हैं उन्होंने, हर चीज़ों को समझते हैं। हम तो वो चीज़ों को समझते भी नहीं है जिनकी तह तक वो जा सकते हैं। और 75 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की, लीडर्स की के अलावा भी बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। तो जो भी मतलब एक आज़ाद है, आज़ाद कंट्री है, तो उन्हें आज़ादी की कदर करनी चाहिए, आज़ादी को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों की जानें गई हैं। कई लोगों ने क्या, हमने वो एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा जलियांवाला बाग में डायरेक्ट फायर किए थे बच्चों पे, बाहरी लोगों पे फायर किए। हमने भगत सिंह की वीडियो देखी थी कि किस तरीके से मतलब उन्हें भी पता है, वो भी एक जगह एहतजाज कर रहे थे तो बाकायदा वहाँ पर भी फायर कर दिया गया। फिर बाकायदा इन्होंने बदला लिया था भगत सिंह वालों ने, फिर जेल तक गए, जेल में भी कोशिश कर, जेल में इतना जुल्म किया गया, इन पे इतना जुल्म किया गया भगत सिंह के और इनके साथियों पर। तो ये है कि मैं कहता हूँ शायद हम कभी भी फील नहीं कर सकते कि हम कितने खुशनसीब हैं, कितनी तकलीफ़ों के बाद आज़ादी मिली है, और हम इस चीज़ को समझते नहीं है, हमें इतनी कीमती लगती नहीं है, लेकिन उस दौर के लोग, उनके लिए तो हर चीज़ से बढ़कर बस आज़ादी होगी कि हम इस गुलामी से छुटकारा पाएँ किसी आप तसव्वुर करें कि आप चाहते हैं, आपके पास 20, 25, 40, 50 लोग हैं, आप आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में, कम्युनिकेशन ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ कैसे? बिल्कुल। आप दूसरे शहर, तीसरे, अच्छा एक आज़ादी है, अगर 400-200 लोग चाहते हैं आज़ादी, अब ये 200 लोगों के पास तो फ़ोन ही नहीं है, उस टाइम पर ही फ़ोन नहीं था, ठीक है, अखबार जो हैं वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, सही ना। अब तसव्वुर करें, कॉलम पब्लिश करवाना एक मुसीबत होता है। आप तसव्वुर करें कि आप अपना पैगाम, रेडियो है उन्हीं के कंट्रोल में, टीवी जो भी था, अगर जब आप गुलाम हो तो जाहिर सी बात है जो आपके ऊपर बैठे हुए, जो आपके हुक्मरान बने हैं, जिन्होंने आपको अपनी गुलामी में लिया हुआ, तो सारी चीज़ें तो उनके अंडर में ना, आप क्या कर सकते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि किस तरीके से उन्होंने शहर टू शहर जा के मुहिमें चलाई, बाकायदा लोग भेजे। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला पता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने जो फील किया है वहाँ पे ज़्यादा खुशनसीबी ये भी रही है कि उस दौर के लीडर काफ़ी अरसे तक रहे, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान में काफ़ी अरसे तक उन्होंने मतलब एक तरीके से लीडरशिप में रखा और चीज़ों को देखा और भाला। जैसे हमने वाजपेयी के बारे में सुना, हमने और भी बहुत सारे लीडर्स जो आज़ादी से पहले से थे, जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश थे, वो बात तक रहे। ये हमारे यहाँ नहीं मिलता ये चीज़। APJ अब्दुल कलाम आज़ादी से पहले से, और फिर बात, तो मैं ये कहूँगी कि ये खुशनसीबी रही, ये इनका एक प्लस पॉइंट रहा। और हमारा ये मसला रहा कि उस दौर के जो लीडर जैसे कायदे आज़म हो गए, लियाकत अली ख़ान हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, बड़े बड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, कोई भी आपको 1947 के बाद नहीं दिखा। हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज़ादी जिन्होंने हासिल की फिर किसी के हवाले कर दिया, एग्जैक्टली, बाबा टाटा, या फिर उन्हें बाबा टाटा कर दिया गया कि वो अपने एक हैंड ओवर में रख नहीं पाए, वो अपने तरीके से चला नहीं पाए, नहीं तो बहुत बेटर होता।
कंडीशंस बहुत अच्छी होती बिल्कुल है, आप ऐसा ही यकीन करें। ऐसा ही है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मौक़ों पर अपने ही हीरोज़ को याद रखें। लाजमी और उन्हें एक रिस्पेक्ट देना, उन्हें मतलब है कि एक ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट ही था और नमन कर रहे थे और बिल्कुल तो इज्जत दे रहे थे। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी या उससे पिछली वीडियो नहीं देखी, तो उन सबको भी हमारी तरफ से दिल्ली 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 आज़ादी मुबारक। एक दफ़ा आप भी कह दें। आपको सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। बिल्कुल। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात है, जब तक के लिए अल्लाह।